में राजकुमार प्रथम मित्तल से जब गौरी के पैर में मोच आ जाती है और तभी वहां पर मित्तल परिवार के लोग आए होते हैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए गौरी को, लेकिन मोच आ जाने की वजह से गौरी को डॉक्टर ने मना कर दिया होता है। इसलिए गौरी यह निर्णय लेती है कि अब मेरी जगह राध्या जाएगी मित्तल परिवार में उनके शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए शादी। जी हाँ दोस्तों, राध्या जब मित्तल परिवार में पहुंचती है तो वहां पर प्रथम मित्तल यानी कि जो मंदिर में लड़का मिला था राध्या से, उसी लड़के को राध्या उसके घर पर देख के उसके सपनों में खो जाती है और वह सोचने लगती है कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से लगता है अब मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। और तभी प्रथम मित्तल यानी वह लड़का आकर के राध्या को देख लेता है और पहचान जाता है और बोलने लगता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसका मैंने फोटो खींचा था दान पेटी से पैसा चुराते हुए। तभी राध्या बोल देती है कि मैं पैसे नहीं चुराई थी, आप मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आ चुकी हूं आपके घर में आपके शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और अगली बार से आप मुझे ऐसा ना बोले। हालांकि मेरे बहन के पैर में मोच आ गया है, चोट लग गई है, इसलिए मैं आ गई हूं। उसकी जगह पर आप मुझे सारा प्लान बता दीजिए और क्या कहाँ कैसे करना है वह सब मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं सब कुछ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करा दूंगी, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। तभी प्रथम मित्तल लड़के की जो फ्रेंड होती है मायरा, वह राध्या को देख के जलने लगती है। वह प्रथम से बोलने लगती है कि मैं तुमको कब से देख रही हूं, तुम उसके आसपास ही घूम रहे हो राध्या के। तभी मायरा राध्या के पास जाती है और बोलती है, देखिए मैडम, आप शादी को ऑर्गेनाइज कराने के लिए आई हुई हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस घर में मित्तल परिवार में आकर के कुछ भी कर लेंगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जब सुजाता को ये बात पता चलता है कि गौरी के जगह पे अब राध्या गई है मित्तल परिवार में, तो उसको अब ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सोनू का नाम खराब हो और बंसल परिवार के सभी लोग सोनू को बेरोजगार और नकारा बोल करके कुछ कहने ना लगे और इसके वजह से सुजाता का भी नाम खराब होगा। तभी सुजाता नहीं चाहती है कि राध्या बंसल परिवार को छोड़ करके मित्तल परिवार में जाए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। इसीलिए सुजाता राध्या को इतना ज्यादा मुश्किल काम दे देती है कि राध्या परेशान होने लगती है और सुजाता सोचने लगती है कि इस लड़की को अब लगता है नया सबक सिखाना पड़ेगा, तभी यह मान पाएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहेगी। इसलिए सुजाता राध्या को बोल देती है कि चलो अब सब काम खत्म हो गया है, इसलिए अब सबके लिए नाश्ता बना दो। राध्या तुरंत सुजाता से बोलने लगती है कि दादी जी, आपको पता है कि मुझे आग से डर लगता है, इसलिए मैं आग के पास नहीं जाऊंगी। आप इतना ज्यादा मुश्किल काम मुझे क्यों दे रही हैं? हालांकि दोस्तों, राध्या अब सुजाता से बिल्कुल भी नहीं डरती है और जो भी बात होता है वह अपने दादू यानी जग्गू के पास जाकर के समझ लेती है। और जग्गू जी ने भी बोल रखा है कि राधे, तुम्हें सुजाता से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और तुम्हारे बड़े ताऊ और गोलू चाचा तुम्हारे साथ हैं।